नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आवास फाइनेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ का रिटर्न देखिए माइनस में है, 6 मंथ का रिटर्न देखिए 27% माइनस में है, और 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा 37% माइनस में है। और स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। आज के दिन स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है, तो चलिए सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी के एमडी ने अपने स्टेक को सेल किया है। कंपनी के एमडी के पास टोटल 3.3% स्टेक था, जिसको घटाकर उन्होंने 1.55% कर लिया है। और इसी न्यूज की वजह से आपको स्टॉक में भारी मंदी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आता है कि जब कंपनी के एमडी स्टेक को सेल कर रहे हैं तो क्या कंपनी के अंदर कोई खराबी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो आप कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, बहुत ही कमाल का है। 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी उस समय स्टार्ट हुई थी। लेकिन 5 ईयर का सेल्स का ग्रोथ देखिएगा 34% का है, 3 ईयर का 22% का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 24% का नजर आता है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। और अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिएगा, ये भी कमाल का नजर आता है। 5 ईयर में 44% का है, 3 ईयर में 27% का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 27% का है। तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों ही जगह आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, कोई कंपनी का अगर सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ 27% होता है, तो आपका रिटर्न कितना बनता है? कम से कम 35% का निकल कर आता है। तो दोस्तों, कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रिस्क लेना है, तो हमेशा आपको हाई ग्रोथ कंपनी में लेनी चाहिए। और कभी भी 1-2 साल का नहीं देखना है, आपको कम से कम 5 साल का देखना है। अगर 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यू बेसिस में बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं और उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो। जहां तक मुझे पता है, मैंने स्टडी किया है, इस कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। अब कंपनी के एमडी अपने स्टेक को कम कर रहे हैं, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि कंपनी में कोई खराबी निकल कर आ गई है। ऐसा ही आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिला था। खैर, बात करते हैं। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात है, 27 का है। अब दोस्तों, जिस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ 27% का है, वो कंपनी आपको 27 के प्राइस टू अर्निंग पर मिल रही है, तो इसको आप रीजनेबल वैल्यूएशन बिल्कुल मान सकते हैं। तो कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रही है। अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखने जाएंगे, तो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और इस कंपनी का फोकस जनरली गांव पर होता है और छोटे शहर पर होता है, और ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से बिलोंग करती है। अब दोस्तों, अगर आप शहरों में देखने जाएंगे तो एचडीएफसी मार्केट की लीडर देखने को मिलेगी, उसके बाद एसबीआई वगैरह है। तो ये सब कंपनी आपको सिटी में ज़्यादा चलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो गांव है, कस्बे हैं छोटे, वहां पर ऐसी कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन ह्यूज है, तो आने वाले समय में हाउस का डिमांड बढ़ता ही जाएगा। और हाउस का डिमांड बढ़ेगा तो जो छोटी हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर एग्जिट कर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक कहां तक गिर सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तो स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है, कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी अच्छी होती है, फंडामेंटल्स अच्छा होता है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेल्स ग्रोथ अच्छा होता है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होता है, तो चाहे किसी भी न्यूज की वजह से स्टॉक गिरे या शॉर्ट टर्म में स्टॉक परफॉर्म नहीं करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। अभी के समय स्टॉक में बिल्कुल ट्रेंड निगेटिव है, सेंटीमेंट निगेटिव है, और जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो स्टॉक में कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने जाइएगा, तो आप देखिएगा पब्लिक का होल्डिंग कंटिन्यू बेसिस में घटता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास देखिए
39.14% का स्टेक है, एफआईआई 38.83% स्टेक होल्ड करती है, डीआईआई के पास 12.49% का स्टेक है और पब्लिक की होल्डिंग को देखिए 12.03% से घटकर 9.53% हो चुका है। तो पब्लिक कंटिन्यू सेलिंग कर रही है, एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है, डीआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है। अब दोस्तों यही अंतर होता है। क्या होता है, जब शॉर्ट टर्म में स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, पब्लिक परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर स्टॉक में सेलिंग कर देते हैं और उसी मौका में डीआईआई बाइंग करते हैं, एफआईआई बाइंग करते हैं और मार्केट से रिटर्न निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, फंडामेंटल्स पर भरोसा है, तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के घबराने वाली कोई भी बात मुझे नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। हर दृष्टिकोण से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि 1400 रुपीज पर अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कंपनी अच्छी है तो ऐसा तो नहीं है कि गिर गिर कर जीरो हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। एक समय देखिएगा स्टॉक 3000 रुपीज से भी ऊपर पर ट्रेड कर रहा था, ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूं, और अभी 1400 पर है। तो 60% से भी ज्यादा का डिस्काउंट है। और कितना गिर जाएगा, मान लीजिए 100 रुपीज गिर जाएगा, 150 रुपीज गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको स्टॉक में बहुत तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, वो बॉटम फिशिंग करते हैं। जब स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत गिर जाता है, स्टॉक बॉटम पर आ जाते हैं, तो बड़ी खरीदारी देखने को मिलती है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है, आप एवरेज डाउन करना चाहते हैं, तो 1400 रुपीज पर आप छोटी मोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक 1300 रुपीज से नीचे गिर सकता है। पर्सनली मैं अपना बता रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक 1300 रुपीज से नीचे गिर सकता है। बाकी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा एनालिसिस बोलता है कि 1300 रुपीज पर स्टॉक गिर सकता है, उससे ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है, आपको स्टॉक पसंद था, तभी आपने बाइंग किया हुआ है, आपको स्टॉक में होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक ऐसी नहीं है कि आप लॉस में सेल कर दें, बिल्कुल भी ऐसी स्टॉक नहीं है दोस्तों। अगर होता मैं सीधा सीधा बोलता कि आपको सेल कर देना चाहिए, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली आप स्टॉक को होल्ड रख सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी आपके लिए अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।